महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इनके 131वीं जयंती और 38वें बहुजन समाज पक्ष के वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में पुणे स्थित पुणे में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था बहुजन समाज पक्ष का। उस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में नागपुर से कई कार्यकर्ता गए थे, कई पदाधिकारी गए थे। वैसे ही एक पदाधिकारी जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि दक्षिण नागपुर के वो बहुजन समाज पक्ष के कोषाध्यक्ष है सचिन कुंभारे जी, वो भी वहाँ पे इस प्रशिक्षण शिविर में गए थे। वहाँ पे उनके साथ में जो प्रदेशाध्यक्ष है बहुजन समाज पक्ष के एडवोकेट संदीप ताजने जी, उन्होंने धक्का बुक्की की है, उनकी बेइज्जती की है। आखिर मामला क्या है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। आप बताइए सचिन जी, आप पुणे गए थे, जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था और वहाँ पे एडवोकेट जो संदीप ताजने जी है, जो बहुजन समाज पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष है, आपने आरोप लगाया इस पत्रकार परिषद में कि उन्होंने आपके साथ में धक्का बुक्की की है। क्या मामला है? जी देखिए, पुणे में जिस तरह से मैं 2 दिन के प्रशिक्षण के लिए दाखिल हुआ था, मैंने नागपुर से सहभाग लिया था और मैंने जिस तरह से नागपुर में उनकी जो नीतियां हैं, जिस तरीके से जितना पैसा कलेक्शन होता है उसके बारे में जब मैंने नागपुर ज़िले में मैंने सवालात उठाए और वही सवाल करने के लिए मैं पुणे दाखिल हुआ था। साथ ही हमारा एक दिन का कैडर था और एक दिन का चिंतन था। तो पहले दिन चिंतन में मैं बात रखने गया था, दूसरे दिन कैडर में गया था। तो इन लोगों ने सारे महाराष्ट्र में सबको बात करने दिए, लेकिन नागपुर के किसी भी पदाधिकारी को, एक नितिन शिंगाड़ी जी को छोड़ के किसी भी पदाधिकारी को बात नहीं करने दिया। और जब मैंने बात करने के लिए प्रस्ताव रखा, जब मैंने संधि मांगी उनसे, तो प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने जी ने मुझसे धक्का बुक्की की, पूरे स्टेज से उतरकर मेरे पीछे दौड़े, अपने 7-8 कार्यकर्ताओं को लेके, उनके साथ ही उनका जो भतीजा है कोई अविनाश वानखेड़े करके, तो उन्होंने भी मुझे ज़ोर ज़ोर से घसीटा, खींचा। और इस बात का गवाहदार जो वहाँ पे 400-500 लोग बैठे थे, उन सब में से आधे लोगों ने वहाँ पे आवाज़ उठाई कि कार्यकर्ताओं का ऐसे दबाना ठीक नहीं है। आपने क्या सवाल किए थे एडवोकेट संदीप ताजने जी से? देखिए, मैंने एक चांस मांगा था कि मुझे 2 मिनट बात करने दिया जाए। जो मैंने नागपुर में बात रखी थी वो सारी रिपोर्टिंग वहाँ तक पहुँच चुकी थी और ताजने जी शायद इस बात से डर गए थे कि जो नागपुर में सवालात इन्होंने किए वो अगर प्रदेश अध्यक्ष के सामने, यहाँ पे सारे महाराष्ट्र के लोगों के सामने अगर ये सवालात किए जाते तो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के लिए पूरे महाराष्ट्र से मांग उठती और उनके पद की गरिमा गिर जाती और उनका काला कारनामा जो है वो सामने आ जाता। इस बात से डर के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने जी ने मुझसे धक्का बुक्की की, अपने 8-10 साथियों के साथ में मुझे घसीटा, धक्का बुक्की की करके गाली गलौज की, मुझे धमकियाँ दी गई। इस तरीके से उन्होंने गैर व्यवहार किया और उसके बाद में मेरे नाम से झूठी FIR वहाँ पे दाखिल करने की कोशिश तक वहाँ पे जो पुणे क्या आरोप लगाया था आपको? कौन सी झूठी रिपोर्ट आप पुणे के पुलिस स्टेशन में दाखिल कर रहे थे? वहाँ पे जो पुणे के जिलाध्यक्ष है अलकेश चलवादी और हमारे संदीप ताजने जी, तो इन्होंने एक प्लान बनाया है कि जिस तरीके से मैंने पुणे में ये जो मेरे साथ हरकत की गई, जो मुझसे धक्का बुक्की की गई, इसकी जब मैंने FIR की और फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जब वहाँ तक ये बात पहुँची, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक दरोड़ीखोरी इन्होंने की करके मेरे नाम से झूठी तकरार दाखिल करने के लिए ये लोग पुलिस थाने गए। लेकिन वहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, इसलिए वहाँ से उनको अपनी तकरार ना देते हुए वापस आना पड़ा। तो जो महिलाएं यहाँ पे उपस्थित थी, उनके गले पे हाथ डाल के इनकी चैन खींचने की कोशिश सचिन कुमार जी ने की, ऐसी झूठी तकरार दाखिल करने की तक के हुई कोशिश। नागपुर से कितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता गए? नागपुर से 25 से 30 पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हुए थे। क्या आपने एक आरोप पत्र परिषद में लगाया है कि वहाँ पे पैसों की मांग भी की गई है? क्या मामला है आखिर? देखिए, जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर में आयोजन हुआ था तब 2000 रुपये की मांग तो सबसे की गई थी, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन आता है पास में, तब कार्यकर्ताओं को एक पैसों के माध्यम से उनको बार बार टोका जाता है, उनसे पैसों की मांग की जाती है और जो पैराशूट कैंडिडेट है उनको ज़्यादा बढ़ावा देकर उनके तरफ से जितना पैसा कलेक्शन आता है
वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश ये लोग करते हैं। आपने भी कुछ यहाँ से निधि लेके गए थे क्या उस प्रशिक्षण शिविर में? जी, मैंने यहाँ से जो भी खर्चा लेके गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पे 2000 रुपये एंट्री फ़ी थी, वो एंट्री फ़ी मैं देने ही गया था। लेकिन जिस तरीके से मैं वहाँ जाकर उनके रहने की व्यवस्था देखा, तो व्यवस्था देखने के बाद मुझे लगा कि ये यहाँ पे पैसे देना मतलब ये सब इनके जेब में डालना है। इससे अच्छा हमने बाहर होटल किए रेलवे स्टेशन के पास में, अच्छे वहाँ पे होटल में ठहरे और हमने 2000 रुपये वहाँ पे नहीं दिए क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं थी उसकी। कहाँ के कार्यकर्ता वहाँ पे आए थे और पदाधिकारी आए थे? पूरे महाराष्ट्र से कितने थे? हर ज़िले में से कम 400 से 500 पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित थे। ये बताइए, जो ये प्रशिक्षण शिविर जो था आपका बहुजन समाज पक्ष का, तो ये सभी जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, इन्होंने यानी दान स्वरूप में बहुजन समाज पक्ष को बढ़ाने के लिए कुछ निधि लाए थे? जी नहीं, देखिए इनके जो दान स्वरूप में निधि लिया जाता है, जो अलग अलग कारणों पे, चाहे कभी सभासद नोंदनी रहे, चाहे कोई जयंती रहे, चाहे कोई कार्यक्रम रहे, इनके नाम पे इनसे कलेक्शन का काम इनके। लेकिन पक्ष को बढ़ाने के लिए निधि की भी आवश्यकता होती है, ये आप मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। फिर क्या आरोप क्या है आपका? जी देखिए, मेरा ये आरोप है कि जिस तरह से पदाधिकारी हमें बताते हैं या जिस तरीके से आपने सवाल किया मुझे कि पक्ष को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए निधि की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बात उतनी ही सच है। और जो निधि है वो निधि हमारे पास रहता है, हम कलेक्शन करते हैं और सारा निधि जमा करने के बाद में ये निधि जो हमारे ज़िले में खर्चा होना चाहिए, ये अनियमितता के दिखाकर संदीप ताजने जी हमारे अपने साथ लेकर जाते हैं और हमारे ज़िले में किसी तरह का हमारा ही निधि कभी खर्चा होने नहीं देते, सबका निधि लेकर। एक ही आरोप है क्या कि ये जो निधि कलेक्ट किया जाता है, इसका दुरुपयोग जो प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताजने जी कर रहे हैं, ऐसी आरोप है क्या आपका? जी जी जी, मेरा ये आरोप है उन पे कि जिस ज़िले का निधि है, जहाँ से इकट्ठा होता है, वो निधि उसी ज़िले में खर्चा करके पक्ष को बढ़ाने का काम होना चाहिए। वहाँ पे चाहे आंदोलन हो, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे पक्ष को मजबूती करने का काम हो, तो उन पैसों से होना चाहिए। लेकिन संदीप ताजने जी हमारे ये सारा कलेक्शन जो है वो साथ में लेकर जाते हैं और रात दिन हमारे नागपुर में भी आना है तो 25-25 हज़ार रुपये खर्चा करके विमान से आना जाना करते हैं, अपने ऐशो आराम में उड़ाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भैया ये पक्ष को बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हो या ये पूरा पैसा हमने आपके ऐशो आराम के लिए दिया हुआ है। कितने साल से आप इस बहुजन समाज पक्ष से जुड़े? जी देखिए, 2004 से जब मेरी 10वीं हुई थी, मैं उम्र का 16 साल की उम्र थी मेरी। उस समय से मैं वर्धा ज़िले के गिरट गांव से मैं इस पक्ष से जुड़ा हूं मेरे साथियों के साथ में। तब से जब मेरा इलेक्शन में वोटिंग में मेरा नाम भी आने का था, तब से मैं इस पक्ष का कार्यकर्ता रहा हूं और अभी तक कार्यकर्ता था। और अभी फ़िलहाल में मैं दक्षिण विधानसभा नागपुर के कोषाध्यक्ष पद पे प्रेजेंट था, काम कर रहा था। अभी आपके साथ में संदीप ताजने जी ने जो यानी आपका अपमान किया है, ऐसे आपका आरोप है, क्या अगला कदम क्या है आपका? क्या बहन मायावती जी के पास आप इसकी शिकायत करने वाले हो? जी देखिए, बहन जी तक ये बात पहुंचाने के लिए और इस सारी बातों की दखल लेने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और बहन जी तक ये बात पहुंचा के हम पूरे महाराष्ट्र में ये मांग उठाते हैं कि जल्दी से जल्दी संदीप ताजने जी को पद से हटाया जाए, ताकि हमारा बहुजन पक्ष जो बाबा साहब की विचारधाराओं पे चलता है, जो बहुत ही नेक और अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, उस पक्ष को बचाने के लिए संदीप ताजने को जल्दी से जल्दी पद से हटाना चाहिए, ये मांग करता हूँ। साथ ही ये जो संदीप ताजने जी हैं, जो हमारे नागपुर की मीटिंग में हो, चाहे भंडारा गोंदिया और वर्धा की मीटिंगें हो, हमारे मीटिंगों में हमारे कार्यकर्ताओं के आजू बाजू में 20 से 25-30 उनके गुंडे आजू बाजू में हमारे साथ खड़े रह के मीटिंग में उपस्थित रहते हैं कि ताकि कोई कार्यकर्ता मेरे ऊपर कोई सवाल ना उठा पाए, और उठा पाए तो उनको मेरे गुंडे कूट डाले वहाँ पे। इस कारण से वो जो गुंडे रखते हैं, तो मैं मीडिया बंधुओं से भी मैं विनती करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बात को पहुँचाएँ, और मेरे कार्यकर्ताओं से भी मैं विनती करता हूँ कि ये जो संदीप ताजने जी है, वो अगर आपके मीटिंग में आपके सामने गुंडे लेके पहुँच सकते हैं, तो वो कभी भी किसी भी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझ पे हमला भी करवा सकते हैं। तो इस बात की दखल ज़्यादा से ज़्यादा हो, और अगर मेरी जान को कुछ होता है, अगर मुझ पे कोई हमला होता है, कोई अगर तकलीफ़ होती है मुझे, तो इस बात का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार संदीप ताजने होंगे।
और हमारे कुछ जो पदाधिकारी है, नितिन शिंगाड़े हैं, वो भी होंगे इसके जिम्मेदार। मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुजन समाज पक्ष के नागपुर, दक्षिण नागपुर के ये कोषाध्यक्ष है और ये गए थे, ये प्रशिक्षण शिविर था पुणे में, जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर था, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एडवोकेट संदीप ताजने, जो प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन समाज पक्ष के, उन्होंने वहाँ पे इनका अपमान किया, ऐसे आरोप इन्होंने आज इस पत्रकार परिषद में लगाया है। और उनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र में बहुजन समाज पक्ष को आगे बढ़ाना है तो संदीप ताजने जी को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना जरूरी है, ये मांग उन्होंने की है। और ऐसी पत्र बहन मायावती जी को भी वो लिखने वाले हैं। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।